नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। दुनिया के सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाले YouTube चैनल हमारी मैथ्स मेंटल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अर्जुन राठौड़। जैसा कि आपको पता है, अपन जिला दर्शन की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज अपन बीकानेर जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं। पहले अपन बीकानेर जिला दर्शन की कुछ जो डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन इसके एमसीक्यूज करेंगे। क्लास लंबी होगी, इसलिए आज अपन इसकी डिटेल्स देखेंगे, कल अपन इसके एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों, टीम ने बहुत ही मेहनत करी है, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और आनंद लीजिए। मैं आशा करता हूँ और गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। ये अपना 10 मिनट शो है जो डेली आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, देखते हैं अपन पहली बात बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में कुल 4 जिले हैं: बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। नए संभाग बनने से पहले भी यही थे और नए संभाग बनने के बाद भी यही है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बीकानेर संभाग की स्थापना कब हुई। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो बीकानेर संभाग है, यह बीकानेर संभाग राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है, यानी कि जो उत्तर में सबसे नॉर्थ वाला संभाग बीकानेर संभाग है। और ये जो बीकानेर संभाग है, यह राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे बीकानेर संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है। बीकानेर संभाग में राजस्थान के अन्य संभागों की तुलना में सबसे कम नदियाँ हैं और बीकानेर जिले में तो नदी ही नहीं है। और उसके साथ देखें तो बीकानेर संभाग में नदियाँ नहीं है, तो भाई सिंचाई कैसे करेंगे? तो नहरों से, इसलिए सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला संभाग है। और तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से होती है। श्रीगंगानगर, इंदिरा गांधी, IGNP सारी नहरें यहाँ पे ही है। इसके बाद बीकानेर संभाग के उपनाम देखेंगे अपन। तो उससे पहले अपन देखेंगे इसका शुभंकर कौन है। तो भट्ट तीतर, ये एक स्थानीय पक्षी जो बीकानेर तरफ दिखता है, ये इसका शुभंकर है। अब इसके उपनाम देखेंगे बीकानेर संभाग के कौन कौन से उपनाम हो सकते हैं। तो एक तो जांगल प्रदेश बोलते हैं, उनका घर बोलते हैं, राती घाटी बोलते हैं और कपिल मुनि की तपोस्थली, ये बीकानेर संभाग को बोला जाता है। जांगल प्रदेश क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ पे जंगल जैसा है, बीकानेर में ऊन उत्पादन होता है, इसलिए इसको ऊन का घर बोलते हैं। और राती घाटी यानी कि लाल मिट्टी और घाटियों के कारण से हम राती घाटी कहते हैं। कपिल मुनि जो थे, उनके निवास स्थान की वजह से कपिल मुनि की तपोस्थली भी इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, इतिहास की बात करते हैं। तो बीकानेर संभाग में जो राव जोधा के 5 पुत्र, उन्होंने 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर संभाग की नहीं, बीकानेर है ना, बीकानेर उस जगह की स्थापना की थी। राव बीकानेर क्षेत्र को जोधपुर से अलग कर स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको स्थापित किया था। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, आवल बाउल की जो संधि थी हंसाबाई द्वारा करवाई थी, उसके तहत इसको बनाया गया था। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मंदिर अपन देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से मंदिर अपन को देखने मिलते हैं? सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पर करणी माता का मंदिर, चूहो वाला मंदिर, देशनोक बीकानेर में है। ये चूहो के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरा है भांडाशाह जैन मंदिर। इस मंदिर का यह मंदिर जैन धर्म की महत्ता को दर्शाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव में घी का उपयोग किया गया था। अगला है श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। यह बीकानेर के प्रमुख जो हिंदू मंदिर है, उन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण है और एक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जूनागढ़ का किला जो बीकानेर में है, यह दुर्ग बीकानेर के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक पैलेस है गजनेर पैलेस, जो हेरिटेज पैलेस है। और इसके अलावा देखते हैं धार्मिक स्थलों की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे कौन कौन से धार्मिक स्थल है? तो यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है देशनोक करणी माता का मंदिर। एक मिनट दोस्तों, ये देखो, जो करणी माता का मंदिर है ये अपन ने पढ़ लिया है। मुकाम विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ है मुकाम बीकानेर, और वीर बग्गा जी का मंदिर है। इसके अलावा कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय का जो अग्निनथ है वो यहीं से उसका उद्गम हुआ था। उसके अलावा झीलों की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी झील है? तो कोलायत झील है, जो धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गजनेर झील गजनेर प्रदेश के पास स्थित है और झील सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। अनूप सागर झील भी बीकानेर में ही स्थित है, जो महत्वपूर्ण यहाँ के जो बीकानेर के जल स्रोत है उसके बारे में यह आती है। इसके अलावा लूणकसर झील, यह खारे पानी की झील है और इसका उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे है, जो तीतर भट्ट पक्षी है उसके लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। यहाँ वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती है। अब अपन इसके उद्योग और उत्पाद की बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके उद्योग में अपन देखेंगे तो यहाँ पर है स्टेट वुलन मिल्स, ऊन उत्पादन में राजस्थान की प्रमुख मिल है। इसके अलावा भुजिया और पापड़ उद्योग, यहाँ की जो मिट्टी में ऐसा स्वाद होता है, यहाँ की भुजिया और पापड़ उद्योग यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। बीकानेरी भुजिया आपको हर जगह बीकानेर नमकीन नाम की दुकान देखने को मिल जाएगी, वो यहीं की है। और इसके साथ खजूर और बेर यहाँ पे बीकानेर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मूंगफली मंडी बीकानेर में है, क्योंकि यहाँ पे रेतीला इलाका है और रेत में मूंगफली का विकास ज़्यादा होता है। और GI टैग, बीकानेर भुजिया को भौगोलिक संकेतक यानी कि
बायोलॉजिकल इंडिकेटर GI टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद अपन इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर जिले में नहीं है, संभाग में है। बीकानेर जिले में कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव होता है जो प्रतिवर्ष जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकसर को कहा जाता है। सर्वाधिक लिग्नाइट बीकानेर में, विश्व का सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला बीकानेर से प्राप्त होता है। इसके अलावा संस्थाओं की बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है जो जोरबीर बीकानेर में है। ये ऊँटों की नस्ल सुधार और प्रजनन का प्रमुख केंद्र है। एक उर्मुल डेयरी, ऊँटनी के दूध से बनी प्रसिद्ध डेयरी एक भारतीय राष्ट्रीय भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी है जो जागती ज्योत नामक मासिक पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान राज्य अभिलेखागार ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेखों का संरक्षण होता है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो हमारी टीम ने इनको अलग निकाला है। इसके अलावा शार्दुल स्पोर्ट स्कूल खेल और शारीरिक शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल जैसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो सेना के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ पे हर बार अभ्यास होते रहते हैं ताकि सेना अभ्यास करना भूल नहीं जाए। और यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है। नाल हवाई अड्डा, ये बीकानेर का घरेलू हवाई अड्डा है। एक उस्ता कला बीकानेर की परंपरागत कला है जिसमें ऊँट की खाल पर नक्काशी की जाती है। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अपने बीकानेर जिले की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और कल्चरल घटनाएं, उद्योग धंधे सबके ऊपर बात करी। कल की क्लास में अपन बीकानेर जिले के 25 ऐसे क्वेश्चन मैं खुद मेरी टीम बना के आपके सामने प्रस्तुत करेगी जो अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। जय श्री राम। इसके अलावा आप कमेंट में यह कमेंट कर दीजिए कल आपको कौन सा जिला दर्शन देखना है। कल तो अपन बीकानेर के MCQ करेंगे, इसके बाद कौन सा जिला दर्शन आपको देखना है। धन्यवाद।